सुंदर बात कहने जा रहा हूँ जी कि जो भोग विलासता में जीने वाले लोग हैं जी। अनावश्यक कपड़ों के ढेर घरों में, अलमारियों में, कबर्ड में डाल करके रखे हुए हैं। उनको कुछ अपने जो वस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं और उन वस्त्रों को निकाल करके उनको यहाँ दे देना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा वस्त्र बैंक बनना चाहिए जो एक जगह सारे वस्त्र एकत्रित हो जाएं और उन वस्त्रों को फिर इन आदिवासी क्षेत्रों में जिनके पास वस्त्र नहीं है और उनके काम के नहीं है, लोगों के जो पहनते नहीं वो वस्त्र इन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, सर्दी गर्मी के बहुत उपयोगी है। और यहाँ ये पहनेंगे, इनके बच्चे पहनेंगे तो थोड़ा आशीष देंगे। हाँ। तो इस दृष्टि से विचार करके देश भर के अंदर से उन वस्त्रों को कलेक्ट करके यहाँ लाया जा सकता है। मुझे लगता है देश भर छोड़िए, हमारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्यों के बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों से भी अगर विद्यार्थियों को कहा जाए कि आप अपने अपने जो अनुपयोगी वस्त्र हैं, आप पहनते नहीं है मगर ब्रांडेड है, नए हैं, अच्छे रखे हुए हैं, आप वो वस्त्र हमें दे दीजिए और हम वो आदिवासी क्षेत्रों में साल भर में 2 बार 3 बार यहाँ वस्त्रों का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो हर जगह संस्था वो बना हुआ है ना, अन्न क्षेत्र बने हैं, तो उन लोगों को कोरियर कर दे, आदमी भेज दे, कोरियर कर दे, साल भर में एक बार कोई गाड़ी आ जाए और यहाँ पहुंचा दे। और कोई स्कूल है छोटे मोटे, यहाँ संस्कार स्कूल तो है ही नहीं है, नाम की तो है ही नहीं है, परंतु फिर भी जो बने हुए हैं छोटे मोटे उनमें ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज भी बहुत अभाव देखना है तो सूलपानी के जंगलों में आके देखिए, और बड़ा दिल भी देखना है तो सूलपानी के जंगलों में। जैसे हमको आना हुआ महाराज जी, जब मुझे आना हुआ इधर परिक्रमा करने के लिए, तो मैं YouTube पे देखता था या कहीं लोगों से सुनता था कि ऐसे होता है जी, वहाँ आदमी मार के खा जाते हैं, वहाँ सारे वस्त्र ले लेते हैं, वहाँ पे ये होता है वो होता। और यहाँ मैं आया तो उसके विपरीत उलट सारी चीजें हमको देखने को मिली। हमने कहा कि लोग घरों में बैठ करके पता नहीं क्या क्या अपने मन में मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं। वो बताते हैं जिन्होंने कभी आना नहीं है, और जो कभी आए नहीं। हम तो ये कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो वो जो निकले नहीं है ना, वो सारे उपदेशक हैं। हाँ, बहुत उपदेश। वो आपको वो अनुभव बता देंगे जो जैसे सचिन को कैसे खेलना चाहिए, हाँ, वो बताने वाले। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कभी हाथ में बल्ला भी नहीं पकड़ना तो जो कभी इस कंटक रास्तों पर चला नहीं, शूलपानी के जंगल से देखा तक नहीं, दूर दूर तक के मैप में भी नहीं देखा, वो हमें शूलपानी जंगल के अनुभव बताना चाहता है। तो कैसे काम चलेगा? जब तक वास्तव में मैं कहता हूँ किसी की बात भी मत सुनिए, हमारी भी मत सुनिए, जब तक आप स्वयं इस जंगल से होकर के नहीं निकलेंगे, इस शूलपानी की पहाड़ियों को लांघते हुए नहीं जाएंगे, तब तक आपको वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं होगा। आपको सुनकर के हमारी बातें आनंद आ रहा होगा, रोमांचित लग रही होंगी, थोड़ी सुविधाजनक लग रही होंगी, परंतु वास्तव में अगर आपको जीना है तो वो आना ही पड़ेगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी कुछ बदलाव आए, कुछ निजी अनुभव जागृत हो, तो वो अनुभवों को आपको स्वयं लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 60, 70 साल, 80 साल, 85, 90 जितना भी आप जी रहे हैं, उसमें ज्यादा नहीं, 6 महीने से 7 महीने अपने लिए व्यक्तिगत निकालिए। हाँ। और अपने लिए अगर आपने व्यक्तिगत निकाल लिया और इन सारी चीजों का अनुभव ले लिया, तो आप कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़े जाएंगे। हाँ, क्या जरूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति हो जाता है। हाँ, इसलिए कि आपको स्वाद का परित्याग हो जाएगा, अपनों का पहचान हो जाएगा, कितने लोग आपको ढूंढने वाले हैं, कितने लोग आपको खोजने वाले हैं, बशर्ते ये है कि आपके पास बहुत धन न हो, इसलिए कि धन के लिए वो लोग आपको ढूंढेंगे। और आपको अपने जीवन में अगले जन्म के लिए कुछ धन कमाना है। धन का मेरा सेंस ये है कि अगले जीवन के लिए, जैसे प्रारब्ध में आप कुछ पा करके और इस समय आप काफ़ी अच्छे हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान की आबादी के 85% लोग ऐसे